गाइस वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसोर्स। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड मींस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस इंट्रोडक्शन बात करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज एन एक्सचेंज इन्वॉल्विंग ए गुड और सर्विसेज कंडक्ट बिटवीन एटलीस्ट टू डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके बीच में? किसी भी दो कंट्री के बीच में, एटलीस्ट टू और मोर कंट्रीज भी हम कर सकते हैं। ठीक है। किस चीज़ का एक्सचेंज होना? द एक्सचेंज कैन बी इनपुट और एक्सपोर्ट, लेना और देना। ठीक है। व्यापार किसके बीच में? दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में कोई भी चीज को लेना, सामान का इनपुट और एक्सपोर्ट करना। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? तो ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स को मिलाकर ही एक इंटरनेशनल ट्रेड बनता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, लॉ हो गया, प्राइसिंग। ठीक है। लॉ भी देखना है। ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन से लॉ यूज हो रहे हैं। ठीक है। प्राइसिंग देखनी है, ओरिजिन देखना है, कस्टम देखना है, कॉस्ट देखनी है, डॉक्यूमेंट, एक्सचेंज रेट, इंश्योरेंस, इनपुट, ट्रिफ, आउटसोर्सिंग। ये सारे चीज़ों को देखकर ही एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो बिजनेस होता है वो कैसे, कहाँ, कैसे चलना है, इन सब का ही मतलब, मीनिंग ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है। इसके एम की, जो इसका उद्देश्य क्या है? तो द एम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिव एंड राइज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है। किसके लिए, किसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना है? हमारे इंसानों के, पीपल एंड हेल्प सिटीजन इन द नेशन। ठीक है। अपने देश को बढ़ाने के लिए किसकी हेल्प करनी है? सिटीजन की। ठीक है। किस चीज के लिए? इंक्रीज प्रोडक्टिव, टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने की दशा को बदलना है। ठीक है। नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें एक्सचेंज इंपोर्ट होंगी। ठीक है। कौन कौन सी चीजें? जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजों के बीच में। ठीक है। इससे रहने की परिस्थितियां चेंज होंगी। ठीक है। ये कि इनपुट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इनपुट और एक्सपोर्ट का मतलब होता है, एक्सपोर्ट ए प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड टू द ग्लोबल मार्केट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। बेचना, सोल्ड मतलब बेचना, किसी भी सामान को एक देश से दूसरे देश में बेचना, तो दूसरे देश पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाना, किसी नए देश में ये चीजें देना। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कपड़े, जो भी आप मसाले, जो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपको सोल्ड सोल्ड करना है, बेचने वाली चीज़ एक्सपोर्ट होती है। ठीक। इनपुट मीन्स ए प्रोडक्ट डेट इज ब्रॉड, जो लिया जाए, खरीदा जाए, फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इज एन इनपुट। ठीक है। अपने मार्केट के लिए। ठीक है। कोई भी चीज़ ली जाए नए देश से, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमने कोई नई चीज़ नए देश से ये चीज़ें ली। ठीक है। लेना, बॉट, इनपुट करना। ठीक है। तो ये हमारा इनपुट और एक्सपोर्ट हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस की। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है। तो आइए इसको जानते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है? जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना, जैसे हमारे देशों में कुछ चीज़ों की ऐसी कमी होना, या कुछ भी उस चीज़ को दूसरे देश से कई नई नई चीज़ें लेना या देना, इनपुट एक्सपोर्ट करना। ठीक है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है। बूट्स इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है। मोस्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव। ठीक है। कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। प्रमोट्स इनोवेशंस, राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है। एक्सपेंसिव ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एक्सपेंसिव, नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे बाहर के देशों में कुछ नई चीज़ बनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई चीज़ बनी, तो हम उसको अपने देश में लाने के लिए चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एक्सपेंसिव चीज़ें, नई नई चीज़ें दिखाएंगे। ठीक। बाइंडेड कस्टम चॉइस, कस्टमर चॉइस मतलब चीज़ें बढ़ेंगी, कस्टमर बढ़ेंगे आपकी शॉप पे। आपके जैसे आप कोई भी नई चीज़ लेने जाते हो मॉल में, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप कहीं भी चीज़ शॉप पे नहीं लेने जाते हो, वहाँ कोई नई चीज़ आपको मिली, तो आपके वहाँ कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है। कस्टमर की चॉइस बढ़ेंगे, नहीं हमको वो चीज़ उसी शॉप पे मिलती है। ठीक है। तो आपने क्या किया?
दो देशों के बीच में नई नई चीज़ें लेकर आया। हो सकता है आपकी शॉप पे ही वो चीज़ मिलती हो, आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अच्छा हो, ठीक है। प्रमोट्स फेयर कंपटीशन, अच्छा खासा फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस रिस्क और फियर, बिल्कुल रिड्यूस रहना है रिस्क से, ठीक है। फियर बिल्कुल अपने डरना नहीं है, ये नहीं करना है। फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक देश से दूसरे देश से तक फैसिलिटेट मतलब रोड है सारी सब कुछ सही होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर चीज़ों को करने की जो आप चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ठीक। बात करते हैं इसके स्कोप की। मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस लॉ के लिए, ठीक है, जो आजकल हम पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नए देशों के बीच में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंटरनेशनल आईपीआर, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी करी है तो उसके भी लॉ बनाया गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन लॉ, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, मतलब दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है, अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट होता है, तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस कंप्लीट होता है। अगर जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।